हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड सीएस चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथ का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इतनी लंबी चौड़ी लाइन ये क्या बोल रही है, चलिए समझते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में। किसके बारे में? वेरिएबल्स। पॉलिनॉमियल्स में वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्या थे वेरिएबल्स? एक्स, वाई, जेड वेरिएबल्स बोलते हैं ना इन्हें, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? टू वेरिएबल्स। इसमें हम दो वेरिएबल्स की बात करेंगे इस चैप्टर में। किसकी? दो वेरिएबल्स की। पॉलिनॉमियल्स में हम क्या करते थे? खाली एक्स से रिलेटेड, खाली एक तो होती थी एक्स से रिलेटेड होता था या वाई से रिलेटेड होती थी पूरी इक्वेशन, ठीक है। इसमें हमें दो वेरिएबल्स की बात करनी है। किसकी? दो वेरिएबल्स एक्स और वाई की, ठीक। लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या थी? पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की, यानी कि जनरल फॉर्म क्या पढ़ी थी हमने पॉलिनोमियल की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। ये क्या थी? हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज वेरिएबल की पावर क्या थी? 2, जिसको हम बोलते हैं डिग्री 2, ठीक है। इसमें हम पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है हमारी? जिसमें खाली वेरिएबल की 1 पावर होती है। क्या होती है? वेरिएबल की खाली 1 पावर होती है। क्या? 1 पावर होती है, ठीक है। 1 पावर होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और ये कह रहा है दो वेरिएबल्स, बट इसमें तो एक्स है, इसमें भी एक्स है। तो इसको कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, ठीक। हो गए हमारे दो वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन यानी जिसमें डिग्री कितनी होती है? 1, यानी कि वेरिएबल की कितनी होती है? 1 पावर होती है, ठीक है। अभी बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये तो खाली एक है, तो इसका हम पेयर बना देंगे। क्या बना देंगे? पेयर बना दीजिए। एक और पेयर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 2, ठीक। तो ये क्या हो गए? पेयर। क्या हो गए ये इसके? पेयर। क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे? A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो अब ये क्या हमारा बन गया है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन टू वेरिएबल्स बन गया। इसका मतलब ये था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी एक्स वाई। आया समझ? और हम लीनियर इक्वेशन को, जो हमारी लीनियर होती है, लीनियर लाइन होती है, यानी जो हमारा लीनियर इक्वेशन होती है, उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेट लाइन में। किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं ना उसे। और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम? पैराबोला में। किस में? पैराबोला में। ये था ना पैराबोला, ये। और हमारी जो लीनियर इक्वेशन है किस में रिप्रेजेंट होती है? स्ट्रेट लाइन में। किसमें? स्ट्रेट लाइन में, ठीक। कह रहा है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है किस में रिप्रेजेंट होती है? स्ट्रेट लाइन में। हमारी लीनियर इक्वेशन किस में रिप्रेजेंट होती है? स्ट्रेट लाइन में। और कैसे? सपोज हमारी ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ में अगर लाइन इस तरह से पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रही है, कहा? पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसको और क्या बोल देते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। अगर ग्राफ पर हमारी लाइन इस तरह से और इसी के ऊपर, फिर से इसी के ऊपर एक और भी प्रेजेंट हो रही, क्या हो रही है? इसी के ऊपर, मतलब तरह ऊपर बोलते हैं ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लाइन चढ़ती है, उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस।
और इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लाइन, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी होते हैं, उसमें मैंने भी। अब एक और चीज, जब हमारी ग्राफ पर लाइन अगर इस तरह से है, यानी इस तरह से मतलब पैरेलल है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। और इनको हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, बिकॉज ये तो पैरेलल है, तो कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा है। तो ये बोल रहा है अगर हमारी, ठीक है, ग्राफ पर कोई लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, इस तरह से कट रही है पॉइंट्स पर जाकर, ये क्या है, हमारे पॉइंट्स हैं, कट रही है, तो उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, ग्राफ पर अगर हमारी लाइन इस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लाइंस, और उसको और क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक, अगर हमारी ग्राफ पर लाइंस इस तरह से शो हो रही है पैरेलल लाइंस में, तो उनको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशंस। तो ये थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, कांस्टेंट लाइन, पैरेलल लाइंस। ठीक, अब इंटरसेक्टिंग लाइन और कांस्टेंट लाइंस को क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और पैरेलल लाइंस को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक, अब हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, तो उसको हम जो है चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, 3 केसेस के थ्रू चेक करते हैं। वो 3 केसेस कौन से हैं, फर्स्ट है हमारा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कैसे पता चलता है, सपोज अगर हमारा, जैसे हमारी इक्वेशन दे रखी है a1 a2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि हमारा पहला केस क्या बोलता है, यदि हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसी को क्या बोल देते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा केस क्या बोलते हैं हमारा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों बराबर हैं। अगर हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, तो ही हम आगे करेंगे। और अगर ये भी इसके बराबर निकला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, मैनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी कि इसमें बहुत से सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। ठीक, थर्ड है हमारा केस, क्या बोलता है थर्ड हमारा केस, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के। अगर हमारा a1 अपॉन b2 के बराबर है, जब तो हम आगे चेक करेंगे कि c1 अपॉन c2 के बराबर है कि नहीं है। पर अगर ये ऐसे निकल के आ जाता है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये क्या कहला जाता है, पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं इन्हें हम, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को हम क्या बोल देते हैं, नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। और ये दो हमारी क्या, इनको क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और इसको इनकंसिस्टेंट। यानी कि ये जो दो हैं हमारे कंसिस्टेंट होते हैं और ये हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। a1 हमारा a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आता है, तो उसे हम बोलते हैं कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, ये हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि बताओ, ये इक्वेशन आपको दे रखी है कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, या पैरेलल लाइंस हो रही है, तो इस तरह से आप करके दिखाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बताइए यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है।
तो इस तरह से करके आप दिखाएंगे, ठीक, तो आंसर आपका आ जाएगा निकल के। और A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर है तभी हम आगे जो है फर्दर चेक करते हैं। अगर बराबर निकल के आता है तो वो होता है हमारा कॉन्स्टेंट लाइंस, और उसको क्या होता है मैनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। अगर हमारा A1/A2 B1/B2 के बराबर है, फिर उसको हम फर्दर चेक करते हैं, यानी कि आगे और चेक करते हैं कि क्या C1/C2 भी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बराबर नहीं आ रहा तो उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन। और इन्हीं को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक। अब इससे जुड़ा हम क्या है एक एग्जाम्पल करते हैं। तो चलिए हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट क्या बोल रहा है, check graphically whether the pair of linear equation is consistent। ये बोल रहा है कि हमें ग्राफिकली चेक करना है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन है हमारी ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, हमें ये चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये है सेकंड। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक। हमें क्या करना होता है इसमें, जब हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ पे हमें कैसे लाइन पुट करनी होती है? पॉइंट से। कैसे? पॉइंट से मिला के। और वो पॉइंट्स कैसे निकलते हैं? इनको सॉल्व करके। कैसे? इनको सॉल्व करके, उन पॉइंट्स को निकाल के जब हम ग्राफ पे रख कर जब हम लाइनों को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ली हमने। अब इनका क्या करना है, सपोज हमने इनके वो बनाने होते हैं, पॉइंट्स बनाने होते हैं। कैसे निकालते हैं पॉइंट्स? एक्स डिवाइड इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमें करना होता है। सॉरी, तो पहले हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे? एक्स की। एक्स को हमने क्या करा? 0 मान लिया। पुट एक्स 0, हमने एक्स को क्या करा? 0 मान लिया। तो इस 0 को हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये रहा 0, ठीक है। 3y इज इक्वल टू 6। अब क्या बचा? 3y इज इक्वल टू 6, तो y क्या हमारा आ गया? 6। 3 अपॉन कितना आ गया? ये। तो y हमारा क्या आ गया? 2। क्या आ गया निकल के? 2। इस तरह से। अब y में हम 0 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। पुट y 0, पुट y 0, इसमें हम 0 रख देंगे। रखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। x 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। तो साफ सिंपल बात है, x हमारा क्या आगे निकल के 6। इधर हम रखते हैं 6, तो हमारे पॉइंट्स क्या आगे निकल के? x के क्या पॉइंट्स आ गए? 0 6, y के 2 0। ये हो गए हमारे फर्स्ट इक्वेशन के। अब सेकंड इक्वेशन के भी इसी तरह से निकालेंगे हम। निकालिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। क्या करेंगे? पहले इस तरह से ग्राफ बनाएंगे छोटा सा x y, ठीक है। अब पॉइंट्स रखेंगे। रखिए पुट x 0, 0 रख दिया, ठीक है। 1 भी रख सकते हो आप, 2 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इस x को इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में। 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 2 0 तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो y हमारा क्या आ गया? 12 माइनस 3 क्या आया? y का हमारा आ गया -4, आ गया ना, -4। अब इसके y के निकालने, तो y को हम 0 रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे। तो करिए, निकालिए, चलिए। पुट y 0, हमने y 0 मान लिया। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो क्या आ गया? 2x इज इक्वल टू 12, ठीक है। x अपॉन 12 अपॉन 2 कर देंगे, कितना आ गया? 6। तो x हमारा क्या आ गया निकल के? 6। ये तो x के पॉइंट्स क्या आ गए? इसके भी निकल के 0 6, y के क्या आ गए? -4 और 0। ये हमारे पॉइंट्स निकल के आ गए। अब जो हमारे पॉइंट्स निकल के आते हैं, क्या करते हैं हम उन्हें? ग्राफ बनाते हैं, उनमें पॉइंट्स को पुट करते हैं, फिर लाइन को बनाते हैं। क्या? लाइन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं।
ये है ग्राफ, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस होता है ना, ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। यहाँ के सारे नंबर्स किस में होते हैं, पॉजिटिव में, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, जितने ये देखना हमेशा कि जितने आपके जहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, जितने 6 तक आ रहे हैं, 6 तक एंड हो रहे हैं, तो उतने ही नंबर आप शो करना, ताकि लाइन बना पाओ आप। पता चल रही है, इसमें आपके खाली 4 मतलब 4 क्या मतलब बेसिक से एक आध ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर कम नहीं होने चाहिए। सपोज यहाँ पे 12 दे रखे हैं, आपका 12 लास्ट है और आपने 6 ही खींच रखे हैं, और आपके लाइन पॉइंट्स निकल के जा रहे हैं 11 या 10 बन रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा पॉइंट्स बन रहा है, तो फिर आप तो कंफ्यूज हो, आप अगर ये यार ये क्या हो रहा है, मैं तो निकल के नहीं दे रहा। तो इस तरह से नहीं करना है। जितने भी जहाँ पे आपका सबसे एंड लास्ट की डिजिट है C6 है, तो 6 तक आप नंबर पुट कर दी, चाहे एक नंबर फालतू लिख दीजिए, पर लिखिए, ठीक है। कम नहीं चलेगा, ज्यादा चल जाएगा। और इधर के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव्स में, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर सारे नेगेटिव, इधर सारे पॉजिटिव, लिखो 1 2 3 4 5 6, इधर नेगेटिव सारे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। अब हमें पॉइंट्स ग्राफ में पुट करने हैं, तो चलिए पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। एक्स क्या है, 0 6, क्या है एक्स के एक्स एक्सिस पे देखते हैं। ये रहे हमारा एक्स एक्सिस, क्या है 0, और ये रहा 6, तो ये रहे हमारे पॉइंट्स, ठीक है। अब y के पॉइंट्स 2 और 0, ये रहा हमारा y एक्सिस, क्या है 2 0, ठीक है। तो क्या हो गए 2 0, ठीक है। अब इस x और y को जहां पे हमारे पॉइंट्स हैं, इनको हम मिला देंगे, क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। तो चलिए मिलाइए, ये ऐसे, ठीक है, इससे इसको मिला देना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन है, क्या है, पहली इक्वेशन के पॉइंट्स है x + 3y = 6। अब सेकंड इक्वेशन में देखते हैं। सेकंड में क्या है, x के 0 6, वही है 0 6, दोबारा लिख लो, क्योंकि लिखना जरूरी है कि हाँ ये इसके पॉइंट्स हैं। y क्या है हमारा, -4 0, ये रहे नेगेटिव में, चलिए नेगेटिव में है ना, -4 0, ठीक है। तो क्या है हमारे -4 और 0। तो अब इस लाइन को हम इस लाइन y को x से मीट करा देंगे, बिल्कुल कराएंगे, चलिए कराइए। ये रहा, ये सीधे आप स्केल से खींचेंगे तो सीधे, मेरी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है क्योंकि स्केल की कमी के कारण, पर आप बनाओगे स्केल से तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी एज इट इज। ये क्या हो रही है, इस पॉइंट पे जाके ये दोनों इक्वेशन का करनी मीट करने मिल रही है। क्या है हमारी सेकंड, 2x - 3y = 12, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। तो हमने इस क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या कह रहा था, कि हमें ग्राफ से चेक करना है कि पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं है। हाँ ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, और इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है, कंसिस्टेंट, ठीक। तो लिखिए यस दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी कि इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक। ये था, इस तरह से सारे क्वेश्चन होंगे आगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल कर। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल 2, क्या बोल रहा है कि हमें ग्राफिकली देखना है, चेक करना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको करने से क्या, सॉल्व करने से क्या हमारे मतलब नो सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, यानी कि पैरेलल लाइंस आ रही है, कि या यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, या फिर मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं निकल के। मैनी सॉल्यूशंस क्या बताए थे, कांस्टेंट लाइन होती है जब, यानी एक के ऊपर एक, ठीक है। नो सॉल्यूशन जब पैरेलल लाइंस होती हैं, और यूनिक सॉल्यूशन जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। जो हमने पहला एग्जांपल करा था उसमें क्या हो रहा था, नो सॉल्यूशन हो रहा था, क्यों, क्योंकि उसमें इंटरसेक्टिंग हो रही थी लाइंस, और क्या था, कंसिस्टेंट, ठीक। अब चलिए सॉल्व करते हैं।
ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये है फ्रैक्शन में। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं सेकंड इक्वेशन को। ये क्या कह रही है, 3x माइनस 24/5 5 प्लस 3/5 इक्वल टू 0। सेकंड को सॉल्व करते हैं। ये जो नीचे 5 है क्या, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, करो 5 3 जा 15x माइनस 24y, ठीक है, प्लस 3, ठीक है, क्या है 3, और ये क्या है नीचे 5, एलसीएम ले लिया इसका 5 कॉमन, ठीक है, और ये 0। क्या ये 5 उधर जाके 0 हो जाएगा पूरा? पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने, जब हम एंड का क्वेश्चन कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करते थे, जब फ्रैक्शन की फॉर्म में थे इस तरह से मल्टीप्लाई करके फिर एलसीएम लेके फिर जो नीचे की वैल्यू इधर जाके क्या पूरी खत्म हो जाती है, ठीक है, तो खत्म हो गई। कितना हुआ 15x माइनस 24y प्लस 3 इजिकल टू 0, ये बना। इसमें से क्या 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 15 3 के उसमें आया था, 24 भी आता, ये होगा, तो चलिए कॉमन ले लो 3। कितनी बार पे 5x, कितनी बार पे 8y, कितनी बार पे 1। तो हमारी सेकंड प्रॉपर क्या निकल गया कि इक्वेशन ये 3 वहां जाएगा, खत्म हो गई। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी आ रही है और सेकंड भी आ रही है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है क्या है, 5x माइनस 8y प्लस 1। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी निकल के, सेम यही आई है, 5x माइनस 8y प्लस 1। ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन। तो बेटा इसमें तो ग्राफ यहीं से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब क्या है, ये कोइंसिडेंस हो रही लाइन, क्या हो रही है, कोइंसिडेंट लाइंस हो रही है, जो एक के ऊपर एक होती है। भाई इसके पॉइंट्स निकालेंगे सेम निकलेंगे, इसके पॉइंट्स निकालेंगे सेम निकलेंगे, क्योंकि इक्वेशन ही दोनों सेम है भाई। तो ये क्या है, ये मैनी सॉल्यूशन है। क्या है ये, इसमें ग्राफ निकालने की जरूरत ही नहीं है, साफ पता चल रहा है इन्हीं से, इक्वेशन से। तो क्या लिखेंगे, इन comparing first and second equation are same, so they are coincident lines and they are infinite or many solutions। तो ये क्या रही है, दोनों सेम निकली हैं ये, ठीक है, दोनों सेम निकली है इक्वेशन। और ये क्या है, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। उसमें क्या पूछा था कि बताना है हमें कि नो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है। तो हमारा क्या निकल गया है, मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट बोल दो चाहे मैनी, एक ही बात है, ठीक है। तो ये इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं है, जो एनसीईआरटी बोल रहा है, ठीक। दूसरी चीज, चाहे तो आप पॉइंट्स में निकाल के, ये सेकंड इक्वेशन हमने निकाल ली है, आप इसको पॉइंट्स में निकाल के भी देख सकते हैं, सेम वही चीज आएगी। इसके भी सेम पॉइंट्स आएंगे, इसके सेम पॉइंट्स आएंगे। फिर आप ग्राफ बनाना, ग्राफ को इन पॉइंट्स को प्लॉट करना, देन लाइन ड्रॉ करना, पता चल जाएगी कोइंसिडेंस लाइन है, बिकॉज एक के ऊपर एक ही है, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट्स आएंगे, दोनों सेम इक्वेशन है, सिंपल। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम। चलिए ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है ये। इसका क्या बोल रहा है ये, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम स्कर्ट्स एंड पैंट। चंपा सेल में गई, उसने कुछ स्कर्ट्स और पैंट परचेज करी, ठीक। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, उसके फ्रेंड्स ने उनसे उससे पूछा कि कितनी उसने खरीदी। शी आंसर्ड, उसने आंसर करा, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, ठीक। Also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friends to find how many pants and skirts चंपा bought. उसके फ्रेंडों की मदद करनी है कि चंपा ने कितनी पैंट्स और स्कर्ट्स परचेज करी हैं, खरीदी हैं। तो ये करी हैं,
तो बच्चों हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा हो या कोई भी थिंग्स दे रखा हो, कोई पर्सन, उसको हम क्या मान के चलेंगे, एक को एक्स एक को वाई। क्या, एक को एक्स एक को वाई। तो इसमें हम पेंस को क्या मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ पैंट्स एक्स, हमने पैंट्स को क्या माना एक्स, स्कर्ट को क्या मानेंगे हम, लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स वाई, स्कर्ट को क्या माना वाई। ठीक, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी है हमारी, नंबर ऑफ स्कर्ट्स हमने क्या माना है वाई। ठीक है, क्या है, इज 2 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, मतलब जो ट्वाइस नंबर ऑफ पैंट्स हैं उनसे 2 कम है। ट्वाइस क्या है, ट्वाइस नंबर ऑफ पैंट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, पैंट्स क्या है हमारी एक्स और ये क्या है ट्वाइस, तो क्या हो गया ट्वाइस इज 2 लेस देन, इससे कम, क्या है 2 लेस देन, इससे कम, इससे कम यानी इससे कम, लेस देन है ना, अगर मोर देन होता तो प्लस आता। ठीक, तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इस तरह से समझ के हमें इक्वेशन बनानी है। सेकंड चलते हैं, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, फिर से स्कर्ट आ गया, इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, पैंट्स कितना है हमारा x, 4 टाइम्स यानी 4x, और कितना इज 4 लेस देन, तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। हमारी आगे दोनों इक्वेशन मिलके अब हमें इनके पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट्स निकालने करने ग्राफ बना के पुट करने, तो चलिए करते हैं। तो पहले इक्वेशन हम लेते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, क्या करेंगे हम, ये करेंगे, बनाइए, ये x है ये y है, क्या हम x को 0 रख दें, बिल्कुल रख दें। अब इस 0 को इनमें पुट करेंगे, चलिए करते हैं, 2 इंटू 0 माइनस 2, तो y क्या हम आ गया सिंपल -2 आ गया। अब पुट y 0 0 पुट कर तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, 0 2x माइनस 2 तो निकल जाएगा, 2x माइनस 2x माइनस 2, ये जाके इधर आ गया 1, तो इधर हम डाल देंगे 1, तो ये हमारे पॉइंट्स निकल के आ गए, x के आ गए 0 1 एंड y के आ गए -2 0। ओके, ऐसे हमें करनी है सेकंड इक्वेशन के, निकालते हैं चलिए 4x माइनस 4, बनाते हैं इसके पॉइंट्स, x y पुट x 0 करिए 4x माइनस 4, y इक्वल टू 4 इंटू 0 माइनस 4, y क्या है हमारा -4, ऐसे ही पुट y 0, y इक्वल टू 4x माइनस 4, हाँ 0 इक्वल टू 4x माइनस 4, तो क्या हो गया 4x माइनस 4 -4 अपॉन -4, इधर जाके माइनस हो गया तो कट गया, x हमारे क्या गया 1, क्या गया 1। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए, x के क्या आए हैं हमारे 0 1 और y के क्या है हमारे -4 और 0। ठीक, अब हम बनाएंगे ग्राफ और उसमें पॉइंट्स को क्या करेंगे प्लॉट करेंगे, तो चलिए करते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ, कहाँ तक आ रही 0 एंड 4 तक, 4 तक बना लो, 1 2 3 4, x एक्सिस y एक्सिस y एक्सिस x एक्सिस, इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4। ठीक, तो हमारे पहले पॉइंट क्या है x के 0 1, ये रहे 0 1, क्या है x के 0 1। ठीक,
y के -2 0, y के -2 0, -2 0, ठीक है। लाइन ये रहे हमारे क्या -2 0, लाइन बनाओ, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। ये क्या करनी है, मिलान से मिला दी हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन, कहाँ गई फर्स्ट इक्वेशन, क्या है -2x -2, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं, क्या है x के 0 और 1, 0 1 ये पॉइंट्स हैं, x के 0 1, y के -4 0, -4 0, -4 0, ठीक है। मिलाइए, वो मीट करके से मिलेगी, ये ऐसे। तो ये क्या हो रही है, ये हमारी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, क्या हो रही है, इंटरसेक्ट, यानी कि तो यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है, क्या निकल रहा है। और क्या है हमारी इक्वेशन में ठीक। तो ये क्या है, हमारे इंटरसेक्ट हो रही है लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन भी। तो अब हम चलते हैं अपना मेन आंसर पे, हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बॉट। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि उसके फ्रेंड्स की मदद करिए, कितने चंपा ने पैंट्स और स्कर्ट खरीदे। तो पैंट क्या है हमारे एक्स, एक्स के पॉइंट क्या निकले हमारे, ये 0 1 0 1 0 1 0 1, और y के -2 0 -4 0। तो आंसर है हमारा, चंपा ने पैंट्स खरीदे, चंपा ओनली बोट पैंट्स नॉट स्कर्ट्स, बिकॉज स्कर्ट माइनस में जा रही है, तो ये कहाँ आंसर हुआ। तो कितने पैंट्स खरीदे, ओनली 1 पैंट खरीदा, कितना, चंपा बॉट ओनली 1 पैंट, ठीक। तो ये है हमारा आंसर। तो चलिए अब हम मिलेंगे कल को नेक्स्ट पार्ट में, एंड उसमें हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, यानी 3.1 एक्सरसाइज। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।